जय माता दी फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नवरात्रि में माता रानी की चौकी को हमें कब हटाना है, सामान का क्या करना है। ठीक है, अगर आपने कलश रखा है तो आपको कलश के पानी का क्या करना है, नारियल का क्या करना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं ना नारियल के साथ। कोई नारियल को प्रसाद के रूप में बांट देता है, कोई नारियल को फोड़ देता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि असल में हमें नारियल का क्या करना होता है। अगर आपने जवारे बोए हैं तो आपको जवारे का क्या करना है। अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है, अखंड ज्योति को आपको कब तक जलाना है और उसके बाद हमें अखंड ज्योति का क्या करना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को हमेशा हमें दसवीं तिथि के दिन ही हटाना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन ही माता दुर्गा का विसर्जन किया जाता है, क्योंकि नवरात्रि 9 दिनों की आराधना का पर्व है। इसलिए हमें पूरे 9 दिन तक माता रानी को अपने घर में स्थापित करना होता है। इसीलिए माँ दुर्गा को 9 दिनों तक अपने घर में हम स्थापित करते हैं और 10वें दिन माता का विसर्जन किया जाता है। और हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम माता रानी की चौकी को हटाएंगे 10वें दिन, तो सबसे पहले उनकी हम पूरी विधिवत पूजा जरूर करेंगे। उसके बाद माता रानी से क्षमा याचना करेंगे कि माता रानी, मेरी पूजा में जो भी भूल हुई उसको आप क्षमा करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करेंगे, नवग्रह से क्षमा प्रार्थना करेंगे और सभी से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आप सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर प्रस्थान कीजिए। ठीक है, इस तरह से माता रानी से हम क्षमा याचना जरूर करेंगे और उनकी विधिवत पूजा करेंगे। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि कलश के नीचे रखे हुए चावल का हमें क्या करना है। और हाँ, सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि अगर आपने मूर्ति अपने घर की ही है, मतलब जो मूर्ति आप अपने मंदिर में हमेशा पूजा करती हैं दुर्गा माता की, अगर आपके घर की ही मूर्ति है तो आप उसको आप अपने मंदिर में रख लीजिए। रोजाना पूजा जैसे आप करते थे वैसे ही करिए। अगर आप बाहर से मूर्ति लेके आए हैं, मिट्टी की या फिर किसी और धातु की, इस उद्देश्य से लेके आए हैं कि हमें इसका विसर्जन करना है, तो आप 10वीं के दिन माता रानी का विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विसर्जन करने का जो दिन होता है नवरात्रि का, वो 10वीं तिथि को ही होता है। तो आप उनका विसर्जन कर दीजिए। अगर घर की मूर्ति है तो आप अपने मंदिर में उस मूर्ति को रख दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कलश के नीचे रखे चावल का हमें क्या करना है। देखिए, माता की चौकी स्थापित करने के दौरान कलश के नीचे रखी हुई चावलों की ढेरी बनाई जाती है ना, और नवरात्रि समापन के बाद फिर उसका क्या किया जाए, ये सवाल हम सभी के मन में आता ही है। और जो पहली बार नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, पहली बार उन्होंने कलश स्थापना की है, तो उनके मन में तो ये सवाल आ ही रहा होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कलश के नीचे रखे चावल को माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ही हमें विसर्जन कर देना है, यानी कि 10वीं तिथि को हमें विसर्जन कर देना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, विसर्जन करने नहीं जा पाते हैं, या फिर आपके घर में कोई है नहीं विसर्जन करने के लिए, तो आप पास के किसी देवीय वृक्ष जैसे पीपल है, आंवला है और बरगद का पेड़ है, तो उसकी मिट्टी के आप नीचे गाड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी छत पर डाल सकते हैं चावलों को, पक्षियों को खाने के लिए उन्हें दे सकते हैं, तो पक्षी आपके जो चावल हैं वो चुन लेंगे। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो जो मैंने आपको बताया है ना कि मिट्टी के नीचे गाड़ दीजिए, सबसे अच्छा है कि भूमि विसर्जन कर दीजिए आप। बहुत अच्छा है कि जो जो चीज़ें आपके पास हैं सभी चीज़ों का आप भूमि विसर्जन कर दें। और अब हम आपको बताते हैं कि कलश पर रखे नारियल का हमें क्या करना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं नारियल के साथ, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमें नारियल का क्या करना होता है। जो नारियल हमने चौकी पर रखे, जो कलश के ऊपर जो हमने नारियल रखा है, उसको हमें कभी भी फोड़ कर नहीं खाया जाता है वो नारियल, क्योंकि उसमें माता रानी को हम विराजमान करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, तो हमें कभी भी उस नारियल को फोड़ कर नहीं खाना चाहिए। इस नारियल को भी माँ दुर्गा के साथ विसर्जन कर दिया जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, नारियल को रख लेते हैं पूरे 1 साल तक, फिर जब नवरात्रि दोबारा आती है दूसरे साल, तो उस नारियल का विसर्जन कर देते हैं और दूसरा नारियल रख देते हैं। बहुत से लोग तो उसी नारियल का पूजन करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमें उस नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए। आप चाहें तो विसर्जन
दसवीं के दिन उस नारियल का कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम देवी की का पूजन करते हैं तो माँ उसी नारियल में आवाहन करती है, इसीलिए उसे कभी भी हमें खाना नहीं चाहिए। तो अगर आप ये गलती करते हैं, नारियल को फोड़ देते हैं और प्रसाद के रूप में सबको बांट देते हैं, तो अब आप ऐसा आगे से मत करिएगा, क्योंकि हमें उसको खाना नहीं होता है, तो हमें उसका विसर्जन कर देना होता है, या आप अपने घर में उसको रख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको प्रसाद में बांटना ही है तो आप एक अलग से नारियल रख सकते हैं, उसको फोड़कर आप सभी में वितरित कर दीजिए प्रसाद रूप में, ठीक है। लेकिन जो नारियल हमने कलश के ऊपर रखा है उस नारियल को हमें कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। बता ही दिया है मैंने आपको कि हमें क्या करना है। चाहे तो आप उसको 1 साल तक अपने घर में रख सकते हैं, नहीं तो आप उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो अखंड ज्योति को आपको पूरे 9 दिन तक जलाना होता है। आप देख लीजिए 9वें दिन उसमें कितना घी है, अगर घी थोड़ा है तो थोड़ा सा घी और बढ़ा दीजिए उसमें, ठीक है। और फिर पूरी जब तक घी खत्म नहीं हो जाता आप जलने दीजिए। आपको अखंड ज्योति को स्वयं नहीं बुझाना होता है, उसको स्वयं खुद ही शांत होने दीजिए, ठीक है। आप खुद उसको बुझाएंगे नहीं फूंक मार के या किसी और तरह से, आप अखंड ज्योति को नहीं बुझाएंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। फिर अखंड ज्योति तो आपके घर की ही होगी, तो उसको आप अपने मंदिर में फिर वापस इस्तेमाल उसको कर सकते हैं धुलकर, ठीक है। तो लेकिन 9 दिन तक बराबर हमें अखंड ज्योति को जलानी होती है और अखंड ज्योति को खुद से शांत होना होता है, हमें उसको बुझाना या फिर उसको शांत नहीं करना होता है। उसकी जो भी बाती है उसका आप विसर्जन बाद में कर दीजिए। और हवन भी हम पूरे 9 दिन तक करते हैं, तो हवन में जो भी सामग्री होती है, जो भी उसके राख होती है, तो उन सब का भी हमें बाद में विसर्जन करना होता है। विसर्जन आप नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा है भूमि विसर्जन कर दीजिए, ठीक है। तो आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि जवारे जो हमने बोए हैं उनका हमें क्या करना है। देखिए सभी के घर का अलग अलग रीति रिवाज होता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, कन्या पूजन के बाद जो जवारे हैं उनका विसर्जन करना होता है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ दसवीं को विसर्जन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जवारे जो होते हैं वो उनका कन्या पूजन के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। किसी नदी में, साफ नदी में उनका विसर्जन किया जाता है। अगर नदी नहीं है तो आप किसी भी पवित्र जगह पर उनका विसर्जन कर दीजिए, ठीक है। तो अलग अलग रीति रिवाज होते हैं सभी के घर में। चौकी हमने रखी है, चौकी को हमें दसवीं को हटा देना है, जैसा कि मैंने आपको बता दी। उस पर जो कपड़ा बिछाया है हमने उसको हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माता रानी की फ़ोटो है उसको हम अपने मंदिर में रख देंगे। जो भी सामान है, फूल हैं 9 दिन के, और जो भी हवन का सामग्री है, उन सभी चीज़ों का हमें विसर्जन करना होता है। नहीं तो आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, भूमि विसर्जन कर देंगे तो खाद के रूप में काम आ जाएगी, 2 ही दिन में खाद बन जाएगी पौधों के लिए, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं। और जो सामग्री आपने सुहाग की सामग्री जो माता रानी को आपने चढ़ाई है उसको आप मंदिर में दे दीजिए, और या फिर किसी सुहागन महिला को दे सकते हैं, और उसमें कुछ श्रृंगार का सामान आप स्वयं भी यूज कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं कि नारियल का तो मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको कि हमें कलश का क्या करना है ना। तो जो हमने कलश रखा है तो उसके ऊपर हमने पान के पत्ते रखे हैं, तो उन पान के पत्तों को हम हटा लेंगे, और जो हमने कलश का पानी है वो अपने पूरे घर में छिड़क देंगे, ठीक है। पूरे घर में छिड़क देंगे, उस पानी को हम जरूर छिड़केंगे, सभी लोगों के ऊपर छिड़क देंगे और पूरे घर में उस पानी को छिड़क देंगे। बाद में हम उस पानी का किसी भी गमले में डाल देंगे, ठीक है। तो मिट्टी में डाल देंगे उस पानी को, ये हमें करना होता है। और फिर बाकी कलश है तो आप अपने घर में इस्तेमाल कर लीजिए उसको। अगर मिट्टी का कलश है तो उसको आप विसर्जन कर दीजिए। अगर तांबे का या किसी और धातु का कलश है तो आप अपने घर में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है सब कुछ। और अगर कुछ भी छूट गया है तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, कुछ भी इस वीडियो में कहने से छूट गया हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी।